औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम अल्लाह के फ़ज़ल से अपने अरबिक लेसन की जो कि बेसिक अरबिक कोर्स है उसका जो है हम पहला सेशन कंडक्ट कर रहे हैं और इसमें हम बहुत सारी बेसिक चीज़ें अरबी के बारे में जिसमें से कुछ शायद हमें ऑलरेडी पता हो और कुछ हम दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कुछ नई चीज़ें स्टार्ट करने की, तो इंशाल्लाह हम वो चीज़ें भी सीखेंगे इस सेशन में। तो अरबिक की जो सबसे पहली चीज़ है वो इसमें दो चीज़ें होती हैं, बिल्कुल बेसिक से। मैं भी स्क्रीन शेयर करूँगा। अरबी हरकत जो हैं बेसिकली अरबी ज़ुबान में, वो एक तो हमें पता है कि ज़बर होता है, उसको अरबी में फ़तह कहते हैं, लेकिन हम उसको आसानी के लिए कोर्स में जो है वो ज़बर से ही मेंशन करेंगे ताकि आसानी हो सबके लिए। और दूसरा जो है वो जो अल्फ़ाबेट के नीचे होता है उसे ज़ेर कहते हैं, अरबी में इसको कसरा कहते हैं। जस्ट फॉर नॉलेज ये मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। और तीसरी जो अलामत या हरकत है वो पेश कहलाती है, इसे अरबी में दम्मा कहते हैं। चौथी जो हरकत हैं वो बेसिकली डबल हरकत है, यानी दो ज़बर, दो ज़ेर या दो पेश, इनको तनवीन कहते हैं। और इंटरेस्टिंगली 85% जो नाउन है उसमें आखिर में तनवीन आती है। तो जब हम नाउन का सेक्शन स्टार्ट करेंगे, जो मोस्ट प्रॉब्ली आज ही शुरू करेंगे हम इंशाल्लाह, तो उसमें हमारा एक गुमान ये होगा कि क्योंकि 85% नाउन में तनवीन आती है, तो एंडिंग में उन अल्फाज की तनवीन आएगी, अनलेस कि किसी वजह से वो तनवीन ना आती हो। और एक पांचवी जो अहम अलामत है वो सुकून की है, और उसको अगर आपने देखा हो अरबी ज़ुबान में, तो उसको इस तरह से या इस तरह से मेंशन करते हैं। हम चूंकि यहाँ राइटिंग में मेंशन कर रहे हैं, तो उसमें इस पेश के साथ जो है वो इस वाले सिंबल की मुशाबियत हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि बेसिकली ये वाला सिंबल हम सुकून के लिए यूज़ करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो बिटवीन पेश एंड सुकून। तो ये पांच चीज़ें हरकत में मेंशन कर दी मैंने। अब हरकत होती क्यों है? हरकत बेसिकली जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, वो किसी अल्फाज, किसी अल्फ़ाबेट को वो साउंड देते हैं कि उसमें आ की साउंड आएगी, ई की साउंड आएगी, ओ की साउंड आएगी। जैसे बी ए बा हो जाएगा, बी आई बी हो जाएगा, बी ओ बू हो जाएगा। इसी तरह से अरबिक में हर अल्फ़ाबेट को कोई साउंड देने के लिए डिफरेंट हरकत यूज़ होती हैं, जिसको अब आगे हम इस अल्फ़ाबेट्स में समझेंगे। तो अरबिक अल्फ़ाबेट्स बेसिकली 28 होते हैं, और वो बेसिकली उर्दू में जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं वो तो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं, लेकिन उर्दू में मज़ीद अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो अरबिक में आप उसको समझ लें कि कम हो जाते हैं। तो जो लोग उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, उनके लिए ये काम बड़ा आसान हो जाता है। तो एक दफ़ा मैं अरबिक अल्फ़ाबेट्स को भी रीड आउट कर देता हूँ। अलिफ, बा, ता, सा, जीम, हा, खा, दाल, जाल, रा, जा, सीन, शीन, स्वात, ज़्वात, तोए, ज़ोए, ऐन, गैन, फा, कौफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव, हा, या। एक फ़र्क जो अगर आपने नोटिस किया हो उर्दू में और अरबिक की प्रोनंसिएशन में, वो ये फ़र्क है कि हम इसको उर्दू में बे कहते हैं,
हम इसको पढ़ते हैं अलिफ, बे, ते, से, जीम। लेकिन अरबिक में अगर आपने अभी नोटिस किया हो तो मैंने इसको बा पढ़ा है, नॉट बे। तो एक बेसिक जो रूल का फ़र्क है वो ये है, जो हमारा आज का पहला रूल बन जाता है वो ये है कि अरबिक में जो अल्फ़ाबेट है जहाँ हम बड़ी ए का इस्तेमाल करते हैं, जैसे बे में बे प्लस बड़ी ए बे बनता है, उसको हम बा पढ़ेंगे, यानी बड़ी ए की साउंड को आ की साउंड पढ़ेंगे। तो ये एक पहला रूल है अरबिक लैंग्वेज का जो अल्फ़ाबेट्स के हवाले से आज हमने सीखा। अगर इसके हवाले से कोई क्वेश्चन है तो। अच्छा, अब अरबिक अल्फ़ाबेट्स की जो है वो एक कैटेगरी है, उसमें से कुछ अल्फ़ाबेट्स कहलाते हैं कमरी अल्फ़ाबेट्स और कुछ कहलाते हैं शमसी अल्फ़ाबेट्स, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सोलर लेटर्स एंड लूनर लेटर्स। एक स्टार्टिंग में बताने का मकसद ये है कि हम इसको भी अल्फ़ाबेट्स में इस टॉपिक को कवर कर लें, और इससे आज हमें पहला प्रैक्टिकल यूज़ पता चलेगा कि कुरान मजीद में कुछ अल्फ़ाबेट्स हम देखेंगे और उससे हमें ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता चलेगी। जैसे इंग्लिश में हम किसी अल्फ़ाबेट किसी वर्ड के साथ आ लिखते हैं तो वो कॉमन नाउन हो जाता है, और जब उसके साथ हम दा लिखते हैं तो वो बेसिकली आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है। इसी तरह से अगर अरबिक में भी किसी वर्ड के साथ अल लगाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। मगर चूंकि हमने भी बताया कि दो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, एक शमसी लेटर है और एक कमरी लेटर है, तो उसमें प्रोनाउंसिएशन में फ़र्क आ जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर मैं ये शमसी लेटर जो कि शीन है इसमें अल ऐड करूं तो ये इसमें अल की साउंड जो है लाम वाली ये साइलेंट हो जाती है। इसको हम पढ़ते हैं अशम्स, शीन पे तशदीद आ जाती है और इसको पढ़ा जाता है अशम्स। और जो कमरी लेटर है, फॉर एग्जाम्पल कॉफ, इसमें लाम को प्रोनाउंस किया जाता है। तो अगर हम इसको पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे अल कमर, इसमें लाम प्रोनाउंस हुआ है। ये था अशम्स, इसमें लाम प्रोनाउंस नहीं हुआ था। ये है अल कमर, इसमें अलिफ लाम दोनों प्रोनाउंस हुए हैं। तो 28 अरबिक अल्फ़ाबेट्स में से 14 जो हैं वो लूनर लेटर्स हैं यानी कमरी लेटर्स हैं, और 14 ही शमसी लेटर हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इसको पढ़ेंगे अल बाब, ये अल अब और ये अल बाब, इसमें लाम को हमने पढ़ा है। अल जन्ना, अल हिमार, अल खुब्स, अल आइन, अल गदा, अल फम, अल कमर, अल कल्ब, अल मा, अल वलद, अल हवा, अल यद। तो इसमें लाम प्रोनाउंस किया गया क्योंकि ये कमरी है। अब जब इसमें हम शमसी लेटर में आते हैं तो उसमें लाम प्रोनाउंस नहीं होता और जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है उस पर तशदीद आ जाती है। यानी इसको हम पढ़ेंगे अत ताजिर, असौब, अद्दीक, अज़हब, अर्रजुल, अज़हरा, असमक, अशम्स, असदर, अद्दैफ, अत्तालिब, अज़हर, अल्लहम, अन-नजम। इसको इसके बारे में अगर कोई क्वेश्चन है तो अभी आप कर लें, फिर इसके बाद हम इसको कुरान मजीद पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि जो आज हमने ये वाली शम्स और कमर लेटर की हमने क्लासिफिकेशन देखी है, तो इसमें बेसिकली एप्लीकेशन क्या है कुरान मजीद में। ये जो अशम का जो आप बता रहे थे, जी जी। ये जो डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग ये खमरी के साथ में, बेसिकली वो कौन सा पर्टिकुलर चीज है जिससे हम लोग को पता चल जाए कि ये अशम है बोल के। अब थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है, जी। अब इसमें जो 28 अल्फ़ाबेट्स है ना अरबिक के, उसमें से जी। 14 शमसी हैं और 14 कमरी हैं। ओके। इसको
याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसका कोई डिफ्रेंशिएशन का तरीका नहीं है कि आप अल्फ़ाबेट, अब आप देखें हाँ, ना, हमने जो अभी अल्फ़ाबेट्स पढ़े थे उसमें ये पढ़ा था अलिफ, बा, उसके बाद ता था, तो ता इधर आ गया शमसी में, जी। दो कमरी में थे, ठीक है। तो उसके बाद फिर ता के बाद सा, फिर सा इधर आ गया, फिर जीम इधर आ गया, हा खा इधर आया, लेकिन फिर दाल जो है वो शमसी लेटर में आ गया। तो इसको बेसिकली इवन याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं तो हमें बेसिकली उधर तो तजदीद लगी हुई मिल जाती है, तो वहाँ हम ऑलरेडी ये जी, जान पढ़ते इस तरह से हैं, ठीक है। लेकिन आज प्रैक्टिकली हमें जानने की वजह मिली कि क्यों दोनों में फ़र्क आता है। अब मैं जब आप इसको कुरान मजीद की अभी सूरह रहमान से प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल्स दूंगा, तो आपको इंशाल्लाह वहाँ फ़र्क पता चलेगा कि अब तजदीद आया है तो इसका मतलब है ये शमसी लेटर है, और यहाँ तजदीद नहीं आया, इधर हम लाम को साउंड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये कमरी लेटर है। अब इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, ताकि हमें अब पता चले कि हमारा जो मकसद था इसको स्टडी करने का वो थोड़ा सा It's प्रैक्टिकली। 11 o'clock. और ये सूरह रहमान में हम देखते हैं इसको। अब यहाँ देखिए आप, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अर रहमान, इसमें लाम साइलेंट है, और इसमें हमने पढ़ा है रा को तजदीद के साथ, अर रहमान। अब अगर आप उस में देखेंगे तो रा जो है वो बेसिकली शमसी लेटर है। मैं यहाँ दिखा भी दूँ, आप ये देखिए, ठीक है। रा जो है वो शमसी लेटर में, तो इसमें तजदीद आती है, लाम को हम प्रोनाउंस नहीं करते। तो देखिए, अर रहमान, अल नमल कुरान। अब इसमें लाम पे आपने देखा कि सुकून है, और कुरान बगैर तजदीद के कौफ पढ़ा गया है, क्योंकि ये एक कमरी लेटर है, ठीक है। कौफ बेसिकली जो है वो कमरी लेटर में आता है, कमर है तो कौफ यहाँ पे। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे, खलकल इंसान, अब इसमें भी लाम में सुकून है, और इंसान, क्योंकि ये यहाँ पे कमरी लेटर है। फिर आ जाएंगे हम अल्लमाहुल बयान, इसमें भी लाम हमने सुकून के साथ पढ़ा है, और बा जो है बेसिकली कमरी लेटर है, ये देखिए बा बेसिकली कमरी लेटर है, तो इसलिए हमने इसको लाम के साथ पढ़ा है। फिर आया अशमसु, इसमें शीन शमसी लेटर है, उसकी वजह से लाम पे सुकून नहीं है, और लाम बेसिकली हमने साइलेंट किया, और शम्स पे तजदीद आ गई, अशमसु वल कमरु, ये आ गया कमरी लेटर, बेहुजबान। आगे आया नून शमसी लेटर, वन नजमू, इसमें आप देखें लाम साइलेंट है, और इसको नून को तजदीद के साथ पढ़ा गया, वन नजमू व शजरु, शीन इसमें शमसी लेटर है। यसजुदान वस्समा, इसमें वस्समा क्या है, सीन शमसी लेटर है, वस्समा रफाहा ववद्दाअल मीज़ान, मीम जो है वो कमरी लेटर है, इसलिए लाम के साथ पढ़ा जा रहा है। फिर ये मीज़ान आया आगे, अल वज़न आया, इसमें देखें लाम और वाव, क्यों, क्योंकि वाव जो है बेसिकली वो कमरी लेटर है, ये रहा। फिर आगे जाके आया इसमें वल अर्द, ठीक है, ये बेसिकली हमजा की वजह से, क्योंकि ये अलिफ प्लस हरकत है, ये हमजा है, वल अर्द वदआहा लिल अनाम, ठीक है। फिर आगे जाके देखेंगे जातुल अकमाम में अलिफ पढ़ा गया है, रईहान वर रईहान, इसमें लाम को जो है वो बेसिकली साइलेंट है, और रा पे तजदीद है, वर रईहान। फिर आगे जाएंगे तो इसमें कल फखार, इसमें फा पे तजदीद नहीं है और लाम पे सुकून है, तो ये बेसिकली कमरी लेटर है। आगे देखिए ये लूलू वल मरजान,
तो यखरुजु मिनहुमल लुलु वल मरजान, अब इसमें देखें लाम पे तशदीद है। पहला वाला लाम जो अलिफ लाम का लाम था वो साइलेंट है, और जो दूसरा लाम है जो कि बेसिकली शमसी लेटर है, क्योंकि लाम शमसी लेटर में आता है, ये देखिए। तो ये हो गया लुलु वल मरजान, मीम कमरी लेटर है। आई होप ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बात थोड़ी बेहतर समझ आई होगी, और आप जब अब कुरान शरीफ इंशाल्लाह उठा के पढ़ेंगे तो आपको ये बात आपको हर पेज पे नज़र आएगी, क्योंकि अभी देखें कितनी एग्जाम्पल सामने आ गई। तो यहाँ अब आपको एक वजह पता चली है कि ऐसा क्यों है, एंड आई होप ये वजह पहले पता नहीं होगी। तो इस वजह से अब जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो एक रूल आपको ये भी पता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कुछ यहाँ पे ये मैं नोट्स आपके पास इस लेसन के बाद शेयर करूँगा, और उसमें मैंने कुछ सूरह रहमान से जो है वो एग्जांपल यहाँ पे मेंशन कर दिए। सूरह रहमान से कुछ एग्जांपल्स निकाल लेफ्ट पे। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप इस पे भी रेफर कर सकते हैं। बाकी आप इसको कुरान मजीद में इंशाल्लाह जब तिलावत करेंगे तो आपको कुछ एग्जांपल्स ऑलरेडी समझ आएंगे, और बाकी हमने नॉर्मल एग्जांपल्स तो कवर कर ली थी स्टार्टिंग में। इसके बाद एक, अभी अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने अलिफ को हमजा पढ़ा था इंसान की एग्जाम्पल में। तो उसकी एक वजह है, अलिफ और हमजा में एक फ़र्क है। अभी जितने हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े उसमें कहीं हमजा नहीं मेंशन था। तो कुछ लोग अलिफ और हमजा को एक ही लेटर शुमार करते हैं, जबकि कुछ इसको अलहदा-अलहदा समझते हैं। तो जो लोग इसको अलहदा समझते हैं उसके हिसाब से अरबिक में लेटर्स की तादाद जो है वो 29 हो गई, और जो लोग इसको सेम समझते हैं उससे अरबिक में जो है वो तादाद 28 ही है। अब बेसिकली अलिफ और हमजा में फ़र्क क्या है? जब अलिफ पर तीनों हरकत ज़बर, ज़ेर या पेश में से कोई हरकत आ जाए या अलामत सुकून आ जाए, वो हमजा कहलाता है। ठीक है, वरना वो अलिफ कहलाएगा। जैसे ये अलिफ है, इसमें कोई हरकत नहीं है, यानी ज़बर, ज़ेर और पेश नहीं है, और इसमें सुकून भी नहीं है, तो ये अलिफ कहलाएगा। लेकिन अगर इस पे ज़बर आ जाए, ज़ेर आ जाए, पेश आ जाए या सुकून आ जाए, तो वो अलिफ बेसिकली हमजा बन जाता है। अब इस एग्जाम्पल में जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही आई थी, उसके पहले अल्फाज यही थे, इक़रा। तो इक़रा में अगर देखें आप, ये अलिफ में ज़ेर आ गया और इस अलिफ में सुकून आ गया। इसका मतलब ये है कि इसमें ज़ीरो अलिफ मौजूद है, यानी कोई अलिफ मौजूद नहीं है। जबकि दूसरी एग्जाम्पल में इंसान, अलिफ में ज़ेर है तो ये हमजा बन गया। फिर ये जो आखिरी में अलिफ है, इस पे ना तो ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना सुकून का निशान है। तो ये बेसिकली इंसान में एक अलिफ है और एक हमजा है। ठीक है, इसकी वजह यह है कि अभी बहुत सारी जगहों पे हम इसको डिस्कस करेंगे, और अलिफ आपको बहुत सारी जगहों पे नजर आएगा। जैसे कि अभी हमने फिर मैं अगेन उस कुरान मजीद में जाता हूँ, तो हम वहाँ से थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, अब आप इसमें ही देखें, तो हमने ये देखा था कि ये देखें, ये अलिफ है, क्योंकि इसमें ना हमजा है, ना ज़बर है, ना ज़ेर है, ना पेश है, ना सुकून के निशान है। जबकि इसमें देखिए हरकत मौजूद है। अब इसी तरह से और अलिफ देख लीजिए, यहाँ पे इसमें हरकत मौजूद नहीं है, तो ये अलिफ है। जिसमें हरकत मौजूद है, इसमें देख लीजिए ये हरकत मौजूद है, ज़ेर, तो ये हमजा हो जाएगा। इसलिए मैंने इंसान में हमजा पढ़ा था अलिफ को। लेटर्स और हरकत की कॉम्बिनेशन अरबिक में वर्ड्स की फॉर्मेशन करती है। जैसे अगर अभी हमने जो लेटर्स पढ़े उस पे हरकत हो और लेटर्स का मजमूआ हो,
तो ये बेसिकली वर्ड्स फॉर्म करते हैं, जैसे हमारी उर्दू की ज़ुबान में भी इसी तरह से होता है। इंग्लिश में भी डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स की कॉम्बिनेशन वर्ड्स बनाती है, लेकिन यहाँ लेटर्स प्लस हरकत की फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो वर्ड्स फॉर्म करता है। और वर्ड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, और हर लैंग्वेज में इसी तरह से होते हैं। जैसे कुछ अल्फाज बेमानी लफ्ज होते हैं, मतलब उनकी मीनिंग कुछ भी नहीं होती, मीनिंगलेस वर्ड्स होते हैं। और कुछ अल्फाज जो हैं वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, बामाने लफ्ज। कैसे, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हम उर्दू में बोलते हैं चाय शाय, तो इसमें चाय तो मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन शाय जो है वो मीनिंगलेस यानी बेमाने लफ्ज है। बट क्योंकि हमारी उर्दू में ऐसा बोला जाता है चाय शाय खाना शाना, जिसमें खाना एक मीनिंगफुल वर्ड है, लेकिन शाना जो है उसकी कोई मीनिंग नहीं है, बट उसको हम लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से अरबिक में भी यही चीज़ है। मगर चूंकि हम अरबिक सीख रहे हैं कुरान मजीद को समझने के लिए, तो कुरान मजीद में कोई भी लफ्ज़ मीनिंगलेस वर्ड नहीं है। इसलिए मैंने यहाँ क्रॉस का निशान बना दिया कि हम मीनिंगलेस वर्ड्स को नहीं पढ़ रहे। हम जो वर्ड्स पढ़ेंगे वो मीनिंगफुल वर्ड्स होंगे, बामाने लफ्ज़ होंगे। और हर बामाने लफ्ज़ को अरबी में कलिमा कहते हैं। तो जो वर्ड्स हम पढ़ेंगे वो बेसिकली कलिमा होगा, क्योंकि वो मीनिंगफुल वर्ड है। अब इस चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। कौफ लाम मीम की कॉम्बिनेशन प्लस हरकत की कॉम्बिनेशन से कलमुन बना। कलमुन एक मीनिंगफुल वर्ड है, इसलिए ये कलमा कहलाता है। अब अगर आप नोटिस करें तो मैंने शुरू में एक बात बोली थी कि 85% इसम के एंड पर तनवीन आती है। ये देखिए एंड पे तनवीन आ रही है, तो हम अज्यूम करेंगे कि जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं उसमें आखिर में तनवीन आएगी। लेकिन जहां ये 85% के अलावा 15% वर्ड्स होंगे वहां तनवीन नहीं आएगी, तो वहां मैं आपको बता दूंगा। तो ये कलमुन बन गया। अब ये इन 5 हरूफ और हरकत से मिलकर इंसान बना, जिसमें एक हमजा है, एक अलिफ है। इंसानुन, कौफ ता अलिफ और बा के मिक्सचर से किताबुन बना, और हरकत मौजूद है इसमें। और ये भी एंड में इसमें भी तनवीन आई है, क्योंकि 85% इसम में तनवीन आती है आखिर में, किताबुन। अब जब वर्ड्स आते हैं तो वर्ड्स की कुछ ग्रुपिंग होती है। जैसे इंग्लिश में अगर आपको याद हो तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे बामाने अल्फाज की ग्रुपिंग कहते हैं, उसमें 8 ग्रुप्स होते हैं, जबकि अरबी में सिर्फ 3 ग्रुप्स होते हैं। अब ये 3 ग्रुप्स कौन से हैं? ये है एक नाउन यानी इस्म का ग्रुप, एक फेल यानी वर्ब का ग्रुप, और एक हर्फ, जिसे हर्फ ही हम कहेंगे इंग्लिश में भी, क्योंकि ये एक डिफरेंट चीज़ है। तो इसमें से इस्म और फेल आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है, लेकिन इसकी डेफिनेशन मैं मुख्तसरन बता देता हूँ। वो कलमा जो अपने माने बताने में किसी दूसरे कलमे का मोहताज ना हो, और इसमें तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना समझा जाए। मतलब कि इसमें कोई ज़माना इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे टाइम इन्वॉल्व नहीं है। जो कि फेल में वो कलमा जिससे किसी काम का करना या होना समझा जाए, और तीनों ज़मानों में से कोई ज़माना भी इसमें पाया जाए। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर में से कोई एक ज़माना पाया जाए, जो कि इसम में नहीं पाया जाता। जैसे इंसान, इसमें किसी ज़माने का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इकरा पढ़ने में एक ज़माने का ताल्लुक है, तो इसलिए इकरा की एग्जांपल यहाँ पर है फेल में, और इंसान की एग्जांपल इस्म में। जबकि हर्फ ये वो कलमा है जिसके माने इस्म या फेल के साथ मिले बगैर समझ में ना आए। मतलब एक एग्जांपल यहाँ लिखिए फी, जिसके कि ये जैसे पर है, में है, से है, ये अल्फाज इनके अपने कोई माने नहीं होते जब तक वो किसी इस्म या फेल के साथ ना मिल जाए। मिसाल के तौर पर कुर्सी पर, तो समझ आता है कि कुर्सी पर का मतलब है कि कुर्सी पर, लेकिन अगर मैं खाली पर बोलूं तो वो समझ नहीं आएगा। इसी तरह से स्कूल से या ऑफिस से, अगर मैं सिर्फ से बोलूं तो वो उसके कोई माने नहीं होंगे। तो इसलिए ये किसी इस्म या फेल के साथ मिलकर तो माने क्रिएट कर सकता है,
वरना नहीं होगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? अब हम इसम को मजीद डिटेल में देख लेते हैं। इसम बेसिकली किसी फर्द का नाम हो सकता है, जैसे जईदुन, मोहम्मदुन, और डिफरेंट नाम जितने भी आप सोच सकते हैं वो इसम में आएंगे। ये किसी जगह का नाम हो सकता है, जैसे मक्कातू। अब यहाँ अगर आप नोटिस करें तो मक्कातू में दो पेश नहीं है, यानी तनवीन नहीं है। तो ये उन 85% अल्फाज में से नहीं है जिसमें तनवीन आती है एंड में। तो ये भी एक एग्जांपल हो गई उन अल्फाज की जिसमें तनवीन नहीं आती। ये जगह का नाम हो गया। फिर कोई सिफ्त का नाम यानी कैरेक्टरिस्टिक, या जिसे हम इंग्लिश में एडजेक्टिव कहते हैं, वो एक सेपरेट पार्ट ऑफ स्पीच है इंग्लिश में, लेकिन अरबिक में ये इसम में शामिल है। तो ये क्या हो गया? सालिहुन। सालिहुन बेसिकली नेक को कहते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है, एक सिफ्त है, तो ये भी इसम में शामिल होती है। चौथी चीज, किसी चीज का नाम, मसलन कलमुन, ये एक इट्स अ नेम ऑफ अ थिंग, ये भी शामिल है इसमें इसम में। पांचवी चीज प्रोनाउन, यानी जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ही, शी, दे, आई, यू। यहाँ मैंने हुआ लिखा है। हुआ का मतलब अरबिक में ही होता है। जब हम प्रोनाउन को पढ़ेंगे तो हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ मैंने इसको इंक्लूड करने के लिए कि ये भी इस्म का पार्ट है, तो ताकि क्लियर हो जाए। और एक छठी चीज, इंटरेस्टिंग चीज, जो काम का नाम है वो भी इस्म में शामिल है। मिसाल के तौर पे, अब किसी ने किसी को मारा तो उसमें एक टाइम एलिमेंट आ जाता है। ठीक है, कि माजी में मारा, अभी मार रहा है, या मारेगा। लेकिन ये जो मारना इटसेल्फ है, वो खुद भी एक नाम है जो कि इसम में कैटेगराइज होता है। इस इसम को हम वर्बल नाउन कहते हैं, क्योंकि वर्ब में टाइम इन्वॉल्व है, तो इससे जो एक्शन होगा उसमें टाइम इन्वॉल्व है, लेकिन उस पर्टिकुलर अमल को इसम का नाम दिया गया है। ये बात क्लियर हुई या मैं रिपीट करूं? अच्छा, यहां तक क्लियर है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। इसम से ही रिलेटेड है ये। किसी भी इसम के बारे में हमें चार बातों का इल्म ज़रूरी है। इसके बगैर हम उस इसम को ना समझ सकते हैं और ना ही हम उसको जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। वो चार चीज़ें क्या हैं? वो चार चीज़ें ये हैं जिससे हम बहुत हद तक वाकिफ भी हैं, क्योंकि हम उर्दू और इंग्लिश पे भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी इसम की मैं कैपेसिटी की बात करूं या वसअत की बात करूं, इसमें एक प्रॉपर नाउन होता है, एक कॉमन नाउन होता है। ठीक है, जिसको मार्फ और नकरा कहते हैं। अब प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन हमें नॉर्मली पता है, इंग्लिश में भी उर्दू में भी। फॉर एग्जाम्पल, हम बात करते हैं आ मैन, इसका मतलब है कोई एक आम आदमी की बात हो रही है, तो ये कॉमन नाउन है। लेकिन अगर हम किसी के प्रॉपर नाउन से, यानी अहमद कह रहे हैं, मोहम्मद कह रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर नाउन आ गया, तो उससे हमें पता चल गया कि ये एक प्रॉपर नाउन है, किसी एक खास आदमी का नाम है। तो ये हम जब यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में, तो इसको हम डेली यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम इसको इतना सोचते नहीं हैं, क्योंकि वो हमारे लिए इतना फ्लुएंट हो चुका होता है। सेकंड चीज़ जो है वो जेंडर। अब जेंडर में मैस्कुलिन और फेमिनिन, यानी मुजक्कर और मोनस, ये हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। अब हम ही को शी की जगह यूज़ करेंगे, या हम इस तरह की मिस्टेक्स करेंगे, तो फिर लैंग्वेज में, जुमले में वो ठीक सेंटेंस नहीं बन पाएगा। तो हम ये भी चीज़ जानते हैं, उर्दू में, इंग्लिश में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं। अब अहमद के साथ हम ही को यूज़ करते हैं, क्यों? क्योंकि हम उस सेंटेंस में एक मेल के लिए बना रहे हैं, तो हम उसमें जो हमारे पास प्रोनाउन है वो भी हम मैस्कुलिन ही यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जो तीसरी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए वो है अदद या नंबर। इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल इंग्लिश में भी पढ़े हैं, उर्दू में भी पढ़े हैं, तो ये चीज़ भी हम जानते हैं कि अगर हम फॉर एग्जांपल बुक की बात कर रहे हैं तो वो सिंगुलर है, बुक्स की बात कर रहे हैं तो वो प्लूरल है, यानी एक से ज़्यादा किताबें होंगी तो वो बुक्स कहलाती हैं इंग्लिश में। इसी तरह से उर्दू में किताब
एक किताब है, और किताबें या किताबों का वर्ड इस्तेमाल करते हैं या कुतुब का वर्ड इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा किताबों के लिए। यहाँ तक तो सिमिलैरिटी थी, लेकिन अरबिक में एक और कंडीशन भी होती है अदद के हवाले से, वो कहलाती है मुसन्ना या डुअल। उसका मतलब ये है कि अरबिक में सिंगुलर वन होता है, जो दो होते हैं वो बेसिकली डुअल होते हैं, और जो दो से ज़्यादा होते हैं वो प्लूरल होते हैं। ठीक है, जब हम नंबर्स को हम डिस्कस करेंगे तो हम उसमें ये चीज़ देखेंगे कि डुअल क्या होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि मैं एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि अभी आगे क्या क्या चीज़ें आनी हैं, तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो इंग्लिश और उर्दू में हमने नहीं पढ़ी, लेकिन हम डुअल्स पढ़ेंगे, यानी मुसन्ना पढ़ेंगे अरबिक में, जो वाहिद और जमा के बीच में एक चीज़ है जो दो डिजिट के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, और चौथी चीज़ है जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो अरबिक को बिल्कुल ही हमारी उर्दू से और इंग्लिश से डिफ्रेंशिएट करती है, वो है उसकी हालत या एराब या स्टेटस। डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी यूज़ की हुई है, और हम अपने कोर्स में वो चीज़ यूज़ करेंगे जो आप सबके लिए ज़्यादा आसान वाली हो। तो हम हालत भी यूज़ कर सकते हैं, एराब भी यूज़ कर सकते हैं, स्टेटस भी यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर जगहों पे एराब का वर्ड यूज़ किया गया है। तो ये एक बेसिकली बिल्कुल नई चीज़ है हमारे लिए। तो अब मैं इसम के टॉपिक में इस एराब से ही स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हमें कैपेसिटी, जेंडर, नंबर किसी ना किसी हद तक पता है, सिर्फ रिकॉल करने की ज़रूरत है और ये चीज़ें बड़ी आसानी से समझ आ जाएंगी। एक जो डिफरेंट चीज़ है वो है बेसिकली एराब, और स्टार्ट हम यहीं से करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अब ये एराब होता क्या है? हमें उर्दू में बचपन में पढ़ाया गया है कि इस जुमले में एराब लगाएं, जिसमें हम मतलब ये लेते थे कि इसमें ज़बर, ज़ेर या पेश लगाएं, लेकिन एराब बेसिकली ये नहीं होता। एराब अरबी में एक स्टेटस को कहते हैं। उसके माने ये होते हैं कि जो मीनिंग है उस वर्ड की, उसमें कोई चेंज किए बगैर इस्म की हालत या शक्ल की तब्दीली एराब की तब्दीली कहलाती है। अभी अगर समझ नहीं आया तो कोई परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये एक बिल्कुल नया टॉपिक है और ये बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, इसलिए इसका बार 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 डिस्कशन होगा, और ये आपको इंशाल्लाह कुछ ही देर के बाद समझ आ जाएगा कि ये होती क्या चीज़ है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये पहली दफ़ा आप सुन रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अभी मैंने जो बोला उसकी मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। यानी मैंने क्या बोला कि माने में तब्दीली के बगैर, यानी मीनिंग में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन इस्म की शक्ल या हालत चेंज हो जाएगी। इस चेंज को एराब का चेंज कहते हैं, या हालत का चेंज कहते हैं, या स्टेटस का चेंज होना कहते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी नोटिस किया है तो मोहम्मद 3 डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है अरबी में। एक है मोहम्मदन, एक है मोहम्मदन, एक है मोहम्मदिन। अब इसको मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रैक्टिकली। ठीक है, अब ये देख, इसमें आप देखें तो इसमें लिखा हुआ है मोहम्मदुन, ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन इसमें आप देखें तो ये ज़्यादा क्लियर है मेरा ख्याल है। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें दाल पे दो पेश हैं, तनवीन दो पेश वाली है। ठीक है, ये हो गई पहली एग्जाम्पल। अब दूसरी एग्जाम्पल है, ये देखिए, इसमें क्या है, अशहदु अन्ना मोहम्मदन, इसमें दो ज़बर हैं और एक अलिफ ऐड हुआ हुआ है साथ में। ठीक है, तो ये दूसरी दूसरी फॉर्म आ गई। अब तीसरी, ठीक, ये तीसरी फॉर्म आ गई। अगर आप देखें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन, दाल के नीचे दो तनवीन है जेर वाली। ये 3 डिफरेंट फॉर्म आ गई। कलमा में क्या है, मोहम्मदुन। अजान में क्या है, मोहम्मदन। और दुरूद शरीफ में क्या है, मोहम्मदिन। ठीक है, अब ये चीज़ हो सकता है आप लोगों ने पहले नोटिस करी हो सकता है आप लोगों ने पहले नोटिस ना करी हो, और ये कोई ये आप पहली दफ़ा कर रहे हो।
तो इसमें मोहम्मद के माने चेंज नहीं हुए, मीनिंग चेंज नहीं हुई। इसमें क्या चेंज हुआ, उसकी जो लिखने की शक्ल थी वो चेंज हुई और उसका स्टेटस चेंज हुआ। अब वो स्टेटस क्या, हम आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे कैसे चेंज हुआ, मैं भी एक एग्जांपल भी दूंगा। तो इसको बेसिकली कहते हैं अरबी में तीन डिफरेंट फॉर्म्स एराब के हवाले से। जो पहली फॉर्म है जिसमें दो पेश आ रहे हैं तनवीन की, इसको हालत रफ़ा कहते हैं, ये ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद एक चेंज फॉर्म है जिसमें दाल के ऊपर दो ज़बर हैं और अलिफ ऐड हुआ है, जैसा कि अजान में भी हमने देखा। ये हालत नसब कहलाती है, जिसको हम चेंज्ड फॉर्म वन कह सकते हैं। और जो तीसरी फॉर्म है वो हालत जर है, जिसे हम चेंज फॉर्म नंबर टू कह सकते हैं। ये मोहम्मदिन, इसमें दाल के नीचे दो जेर हैं, जैसे दुरूद शरीफ में भी हमने देखा। तो ये तीन डिफरेंट हालतें हैं इस्म की एराब के हवाले से। एराब का इन तीन कंडीशंस में होने की बहुत सी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, जो हम आइंदा पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक को हम बतौर एग्जाम्पल यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, महमूद ने हामिद को मारा, और एक जुमला हम बोलते हैं हामिद ने महमूद को मारा। इसमें अगर आप देखें तो पहले वाले सेंटेंस में महमूद साहब क्या कर रहे हैं, वो हामिद को मार रहे हैं। दूसरे सेंटेंस में हामिद महमूद को मार रहे हैं, यानी हामिद कोई काम कर रहा है और महमूद उसका मफूल है, यानी हामिद फाइल है। पहले वाले में क्या था, महमूद फाइल था। दूसरे वाले में हामिद फाइल है, हामिद कोई काम कर रहा है। इसको हम इंग्लिश में अगर लिखेंगे तो महमूद जब हामिद को मार रहा है तो बेसिकली महमूद पहले आएगा, महमूद बैट हामिद। ठीक है, और इसी तरह से जब हामिद महमूद को मार रहा है, अब देखें हामिद उर्दू में पहले आ रहा है, हामिद ने महमूद को मारा। तो हमें, अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके भी लिखें, महमूद ने हामिद को मारा की जगह मैं लिख दूं हामिद को महमूद ने मारा, तब भी मारने वाला महमूद ही होगा और पिटने वाला हामिद ही होगा। ठीक है, तो अगर आप सिंपल एनालिसिस करें इस सेंटेंस का, तो इससे मुझे ये पता चल रहा है कि जो हमारे पास एक्टिविटी करने वाला है यानी फाइल है, उसके साथ हम उर्दू में ने यूज करते हैं, और जिस पर एक्टिविटी हो रही होती है उसको हम को के साथ लिखते हैं। अब एक तीसरी एग्जांपल, हामिद ने महमूद के भाई को मारा। ठीक है, अब इसमें महमूद जो है वो भाई के साथ रिलेशनशिप में यूज हो रहा है, लेकिन चूंकि ये फाइल है तो उसको भी हमने को के साथ मेंशन किया है, और ये फाइल है, सॉरी मफूल है, तो हमने को के साथ मेंशन किया है, और जो फाइल है उसको हमने ने के साथ मेंशन किया है। लेकिन अरबिक में ने और को के अल्फाज मौजूद नहीं है। तो अब ये चीज़ हम किस तरह से अरबिक में मेंशन करेंगे, वो एराब के थ्रू मेंशन होती है। तो अगर आप इस एग्जांपल पे देखें, दराबा महमूदुन हामिदन। ठीक है, महमूद फाइल था इसमें, तो वो महमूदुन से मेंशन हुआ है, और हामिद फाइल था, हामिदन से मेंशन हुआ है। जैसे हमने महमूद के साथ ने लगाया था उर्दू में, महमूदुन लगाया यहाँ पे, दाल पे तनवीन है पेश वाली, और यहाँ पे को लगाया था बाद में मफूल को शो करने के लिए, तो यहाँ हामिदन है। ठीक है, अब जब हमने एग्जाम्पल में चेंज किया हामिद की पोजीशन को महमूद के साथ और महमूद को हामिद के साथ, तो अब अरबी में क्या चेंज आया, अब यहाँ हामिदुन हो गया हामिदन से, और महमूदुन से महमूदन हो गया। ये बेसिक फर्क है, जो माने चेंज नहीं हो रहे इसमें, महमूद के मीनिंग चेंज नहीं हो रहे, लेकिन महमूद का स्टेटस चेंज हो गया। इस चेंज को एराब की तब्दीली कहते हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हुआ, या मैं इसको रिपीट कर दूं? ठीक है जी, एक जवाब आ गया क्लियर का। तो ठीक है, मैं एक क्विकली इसको समराइज करता हूँ कि मोहम्मद, तीनों में मीनिंग सेम है। मोहम्मद की मीनिंग मोहम्मद नाम ही है, लेकिन उसमें स्टेटस चेंज हुआ है, तीन एंडिंग्स हैं डिफरेंट। इसको
हम अच्छा, एक चीज़ मैं आप लोगों से और क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि हम इसको रफ़ा, नसब और जर बोलें, ये टर्म्स आप लोगों के लिए आसान है, या हम इसको फॉर्म 0, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 बोलें, क्योंकि हम इसको बार बार रेफर करेंगे आगे। तो कौन सी टर्मिनोलॉजी जो है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान होगी, तो हम वो लेके चलेंगे ताकि आसानी रहे। ये भी बता दीजिएगा कौन सी टर्म हम आगे यूज़ करें, ताकि फिर हम वही टर्म थ्रू आउट दिस कोर्स यूज़ करें। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस हो गई। अब महमूद ने हामिद को मारा था, तो महमूदुन से हमें पता चल रहा है कि ये फाइल है, और हामिदन जो है वो मफूल है। इसी तरह से जब हमने इनको पोजीशन उर्दू में चेंज करी, तो अरबी में इसकी पोजीशन चेंज हो गई। ठीक है, अब इसमें मुझे फाइल और मफूल जो है वो एराब की डिफरेंट कंडीशन से पता चल रहा है। अच्छा, तो आप लोगों ने रिप्लाई किया है, मैं देख लूँ क्या किया है। ठीक है, तो एक जवाब मेरे पास आया है कि हम इसको फॉर्म फॉर्म मेंशन करें, ये ज़्यादा आसान रहेगा बनस्बत रफ़ा, नसब और जर के। क्योंकि डेफिनेटली हम यहाँ, हमारा पर्पज़ ये है कि हम अरबिक लैंग्वेज सीखें, और वो कोई भी आसान टर्म से सीखें बनस्बत इसके कि हम एग्जैक्ट टर्म्स को जो हैं वो नोट करें और वो सीखें। इसमें सिर्फ एक ड्रॉबैक है, वो ये है कि आप जब भी कोई दूसरी बुक उठाएंगे, अगर आप किसी बुक को इंडिविजुअली जो है वो पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें रफ़ा, नसब और जर मेंशन होगा, क्योंकि वो अरबिक ग्रामर की किताब है। लेकिन हमारा पर्पस उससे थोड़ा सा आसान करना है इस कोर्स को विद प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। तो आई थिंक फॉर्म इज मच मोर प्रैक्टिकल एंड ईजियर फॉर यू गाइस। ठीक है, तो रेफर करना आसान होगा। तो ठीक है, अब हम इसी को यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अब एराब के हवाले से इसम की तीन डिफरेंट क्लासेस हैं। ठीक है, अगर आप उसको अरबिक बुक्स में पढ़ेंगे, तो मौरब इस्मा और मौरब मुनसरफ इस्मा, मौरब गैर मुनसरफ इस्मा और मबनी इस्मा कहलाते हैं। तो मुझे अरबी सीखने में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, वो ये नहीं हुई थी कि अरबी मुश्किल थी, अरबी बहुत आसान है, लेकिन मुझे ये टर्म्स याद करने में जो है बहुत मुश्किल पेश आई। तो उसका मैंने आसान सोल्यूशन ये निकाला कि इस डिफ़िकल्ट टर्म को, क्योंकि तीन डिफरेंट कंडीशंस है ना, जैसे हमने ऊपर देखा तीन डिफरेंट फॉर्म हो सकती हैं, फॉर्म 0, फॉर्म 1, फॉर्म 2। तो इसमें ये तीन डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब इसमें क्या होता है कि इस वाली कंडीशन में तीनों फॉर्म्स में तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। इस वाले ग्रुप में दो डिफरेंट फॉर्म होती हैं, तीन डिफरेंट फॉर्म्स की जगह दो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। और इस लास्ट ग्रुप में सिर्फ एक फॉर्म होती है जो तीनों जगहों पे यूज होती है, फॉर्म 0, फॉर्म 1, फॉर्म 2। तो उसका जो आसान नाम मेरे जहन में आया वो ये है कि हम इस पहले ग्रुप को ग्रुप 3 कह लें, दूसरे को ग्रुप 2 कह लें, और तीसरे को ग्रुप 1 कह लें। इससे ये आसानी हो जाएगी कि ग्रुप 3 का मतलब ये है कि इसमें तीन डिफरेंट फॉर्म होंगी तीन डिफरेंट जगहों पे। ग्रुप 2, इसमें दो फॉर्म्स होंगी तीन की जगह, और ग्रुप 1 में एक ही फॉर्म होगी तीनों जगह। थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकली करते हैं, जो बात मैंने करी है। ग्रुप 3 से स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 3 में क्या होता है कि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रुप 3 85% अरबिक अस्मा यानी नाउन है। 85% आउट ऑफ 100%, यानी तीन डिफरेंट हालतों में तीन डिफरेंट शक्लें इख्तियार करता है। इसकी पहचान बड़ी आसान है, तनवीन है, यानी आखिरी हरूफ पर दो पेश, दो ज़बर या दो ज़ेर होंगे। एक केस हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए फॉर्म 0 इसका मोहम्मदन था, फॉर्म 1 मोहम्मदन था, फॉर्म 2 मोहम्मदन है। ठीक है, तो ये वाली एग्जांपल हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस करी। इस पे दूसरी एग्जांपल क्या है, जईदुन, जईदन, जईदिन। एक एक चीज की एग्जांपल ले लेते हैं, किताबुन, किताबन, किताबिन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, शई उन दो पेश, शई अन दो जबर, शई इन दो जेर। यहाँ एक बात आपने नोटिस करी होगी कि जो फॉर्म 1 है उसमें सिर्फ एराब की चेंज नहीं हो रही, बल्कि एक अलिफ भी ऐड हो रहा है साथ में। ठीक है, तो ये दो जबर के साथ एक अलिफ का एडिशन हो रहा है। इसको मैं अलिफ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई कोई हरकत नहीं है और सुकून नहीं है। ठीक है, तो ये हमजा नहीं, ये अलिफ है।
इस रूल के दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो ये खुद रूल हो गया कि हम जब भी फॉर्म 0 से फॉर्म 1 ड्राइव करेंगे तो उसमें दो ज़बर के साथ एक अलिफ ऐड कर लेंगे। लेकिन इसके दो एक्सेप्शंस हैं। एक एक्सेप्शन ये है कि गोलता यानी जो इस तरह से लिखी जाती है, जब वो आएगी तो दो ज़बर के साथ अलिफ नहीं आएगा। और दूसरी एक्सेप्शन क्या है, वो ये है कि अगर जो नाउन है वो हमजा पर ख़त्म हो और हमजा से पहले अलिफ हो तो उस पर भी बाद में अलिफ की एडिशन नहीं की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जन्नतुन, ये गोलता पे ख़त्म हो रहा है, तो अभी हमने इस रूल की एक्सेप्शन क्या पढ़ी कि जब गोलता पे कोई नाउन ख़त्म हो रहा हो तो उस पे दो ज़बर आएंगे लेकिन अलिफ साथ में ऐड नहीं होगा। और जन्नतिन तो सेम ही है। इसी तरह से आयतुन, आयतन, आयतिन, लेकिन इसमें अलिफ की एडिशन नहीं हुई दो ज़बर के साथ। और जो दूसरा एक्सेप्शन हमने पढ़ा है कि हमजा हो एंडिंग में और उससे पहले अलिफ हो, जैसे समाउन, इसमें एंडिंग हमजा पर है और उससे पहले अलिफ है, तो इस एग्जाम्पल में भी हमजा के बाद अलिफ ऐड नहीं होगा। समाउन, समाअन, समाइन यानी आसमान, और माउन, माअन, माइन, इसमें भी वही है, अलिफ हमजा एंडिंग में है और उससे पहले अलिफ है यानी वाटर। तो ये दो एक्सेप्शंस है, वरना बाकी सब में यही चीज होगी। जैसे मोहम्मदुन, मोहम्मदन, तो दो जबर आया तो अलिफ भी आया। आई होप ये बात क्लियर होगी कि ये तीन तीन फॉर्म्स हैं इसकी, फॉर्म 0, फॉर्म 1, फॉर्म 2, और हम बात कर रहे हैं ग्रुप 3 की जिसमें तीनों कंडीशंस में फर्क आ रहा है। ठीक है, और एक में दो जबर आ रहे, दो पेश आ रहे हैं, एक में दो जबर और अलिफ आ रहा है, और एक में दो जेर आ रहे हैं। और इसमें हमने फर्क ये देखा कि एक्सेप्शन ये है कि जहां अगर गोल ता पे ख़त्म हो रहा हो तो उसमें अलिफ ऐड नहीं होगा, और हमजा पे एंड हो रहा हो और उससे पहले अलिफ हो तो भी अलिफ ऐड नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर। अगर कोई सवाल है तो आप उस पर कर लें। ग्रुप 3 के बाद ग्रुप 2 नाउन्स हैं, और उसमें 13%, जो अभी 15% रिमेनिंग थे क्योंकि 85% हमने ग्रुप 3 में कवर कर लिए। अब ग्रुप 2 में क्या है, ठीक है, ये नाम आसान है ग्रुप 2 मेमोराइज करना, वरना इसको अरबी में अगर आप किसी बुक को रेफर करेंगे तो उसमें मौरब गैर मुनसरिफ अस्मा के नाम से होगा। तो ग्रुप 2 में 13% अस्मा आते हैं, जो 85 प्लस 13 97% तकरीबन अल्फाज अब ये ग्रुप 2 में कवर हो जाएंगे। इसमें क्या होता है कि तीन एराबी हालतों में सिर्फ दो शक्लें आती हैं। इसकी फॉर्म 0 की एग्जांपल लेते हैं, इब्राहीमू, ठीक है, यहाँ तनवीन नहीं आ रही, तो ये आ रहा है इब्राहीमू। इसकी दो फॉर्म्स, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 क्या होती है, इब्राहीमा और इब्राहीमा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, जैनबू, जैनबा एंड जैनबा। ठीक है, इसमें सिर्फ दो फॉर्म्स हैं, अनलाइक ग्रुप 3 में जिसमें मोहम्मदुन, मोहम्मदन, मोहम्मदिन था। ठीक है, यहाँ इब्राहीमो, इब्राहीमा, इब्राहीमा। और जो तीसरा ग्रुप है ग्रुप 3, उसमें रिमेनिंग 2% अस्मा आते हैं। ठीक है, 85% ग्रुप 3 में आ गए, 13% ग्रुप 2 में आ गए, और ग्रुप 3 में जो है वो रिमेनिंग 2% अस्मा आ गए, तो टोटल 100% हो गया तकरीबन। इसमें क्या है कि तीनों एराबी हालतों में एक ही शक्ल रहती है, यानी फॉर्म 0 जो होगी वही फॉर्म 1 भी होगी, वही फॉर्म 2 भी होगी। एग्जाम्पल, मूसा, 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 ईसा, 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 इसमें कोई चेंज नहीं हुई किसी भी कंडीशन में। तो ये ग्रुप 1 के नाउन्स हैं। ये एक ब्रीफ समरी थी एराब के हवाले से, क्योंकि ये एक बिल्कुल न्यू कॉन्सेप्ट है। हम उर्दू में इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं। हम इसको उर्दू में ने और को के अल्फाज के साथ, ये एक एग्जाम्पल है, इसकी और बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं जिसे हम आगे पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ मेंशन किया है कि फॉर्म 0, फॉर्म 1 और फॉर्म 2 में होने की मुख्तलिफ वजूहत, लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर कि हमें पता चले कि ऐसा हो क्यों रहा है।